नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच बिहारी राम लीला समाज में कई वर्षों से रावण का किरदार निभाने वाले ददोली पांडे जी हमारे बीच में उपलब्ध हैं। तो ददोली जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार तिवारी जी। ददोली भाई, ये बताइए कि बिहारी राम लीला समाज में आप कब से जुड़े? सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद करते हुए सादर प्रणाम करता हूं। तिवारी जी, बिहारी राम लीला समाज से मैं 1973 से जुड़ा। जब मैं बहुत छोटा था उस समय मैं बिहारी राम लीला समाज से जुड़ा और सर्वप्रथम भरत जी की भूमिका में बिहारी राम लीला समाज के मंच में दिखता रहा। काफ़ी दिनों तक, साल 2 साल 3 साल में भरत जी का रोल करता रहा वहाँ पर। और इसके पश्चात जब मेरे रोल में थोड़ी सी मैच्योरिटी आई जी, तब मुझको फिर राम जी के पात्र, राम जी का काम मुझको दिया गया। मैंने राम जी का भी अभिनय बड़ी शिद्दत के साथ और समझदारी के साथ, जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंचा, बीए फाइनल तक मैंने उसको किया। और इसके बाद जब रिटायरमेंट हुआ मेरा स्वरूप राम जी के किरदार से, तो उसके बाद फिर मेरे मन में ये था कि मुझे मंच में रहना है और बिहारी राम लीला समाज जो मेरी मातृ संस्था है उसके लिए मुझे कुछ करना है, ये भाव मेरे मन में थे। तो मैं फिर निरंतर छोटे छोटे काम जो रामलीला मंच के होते हैं, मैंने कई का भी अभिनय किया। लोगों ने काफ़ी उसको सराहा। उसके बाद फिर मैंने बाणासुर का किया जी। और क्या था कि बिहारी महंत का जो छोटे लड़के हैं जी, शैलेंद्र कुमार जी, हम और वो लगभग समकालीन थे। मेरे पहले वो राम जी बनते थे जी, और उसके बाद फिर वो छोटे यही तमाम रोल करते रहे जी। उसके बाद और मेरा उनसे स्नेह भी था। मैं उनके साथ भरत जी बनता था, मेरा काफ़ी स्नेह था उनसे। उन्होंने मुझको प्रोत्साहित किया और फिर जो वो काम करते थे वो सारे काम मैंने करना शुरू किया जी। वो मेघनाथ बनते थे मेरे से पहले जी, तो फिर मैंने मेघनाथ बनना शुरू किया, बहुत दिनों तक बना जी। और अहिरावण भी बनता रहा जी। इसके बाद पंडित राम किशोर शुक्ल कोटर के ये रावण बना करते थे जी। अच्छा अभिनय करते थे। उनका देहावसान हो गया जी। तो हमारी बिहारी राम लीला समाज में रावण का पात्र की कमी आ गई जी। मुझसे सभी लोगों ने कहा, मेरे जो साथी कलाकार थे, उन्होंने कहा कि आप करिए, आप कर सकते हैं इसको। तो पहले तो मेरे मन में निश्चित संकोच हुआ कि मैं यार राम बनता था, राम की भूमिका है, उसके मंचन की जो शैली है वो अलग है, उनके संवादों का संप्रेषण जो है वो अलग है जी। उनके जो भाव होते हैं रामलीला मंच में वो अलग है। और एकदम से मैं राम की भूमिका से रावण की भूमिका में जब कहा गया मुझको, तो थोड़ा सा मन में वो लगा। लेकिन मेरे मन में आया कि यार मैं तो मंच का कलाकार हूँ और कलाकार को सभी तरह के अभिनय करना चाहिए, यही तो चुनौतियाँ मंच की होती हैं। और मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया और फिर मैं रावण का अभिनय करने लगा। कितने वर्षों से आप रावण बन रहे हैं? लगभग 25 वर्ष हो गए मुझको रावण का अभिनय करते हुए। आपको करीब रावण के अभिनय में, मतलब कई बार तो लोग रास्ते चलते लोग कह देते हैं कि लंकाधिपति जा रहे हैं या दशकंधर जा रहे हैं, माने आपकी पहचान रावण के रूप में ही हो। हाँ, निश्चित रूप से इतना स्नेह सतना की जनता ने मुझको दिया रावण के रूप में कि मुझको राम के रूप में जब मैं अभिनय करता था उसको लोग भूल गए, जानते ही नहीं जी। और रावण के अभिनय को मेरे इतना जनता के बीच में लोकप्रियता मिली कि लोग रावण को ही हीरो के रूप में देखने लगे। और मैं शहर के जिस गली और जिस कूचे से भी निकलता हूं तो लोग मुझे रावण के रूप में ही संबोधित करने लगे। ये सतना की जनता के प्रति मेरा धन्यवाद है कि जिन्होंने इतना अब मेरे अभिनय को स्नेह और प्यार दिया। मैं निश्चित रूप से उनका आभारी रहूँगा जीवन भर। बिहारी राम लीला समाज में आप एक पात्र थे, अभिनय करते थे, लेकिन बिहारी राम लीला समाज में होने वाली आर्थिक अनियमितताओं को भी आप बड़ी पुरजोर ढंग से उठाते थे। हाँ, देखिए तिवारी जी, क्या है कि मैं उसको अपनी मातृ संस्था मानता था जी, बिहारी राम लीला समाज को। और मैंने कभी बिहारी राम लीला समाज से कभी एक पैसा लिया नहीं,
सारे पात्र, बहुत सारे पात्र हैं जो पारिश्रमिक लेते हैं, लेकिन मैंने कभी एक पैसा पारिश्रमिक वहाँ से नहीं लिया। मेरे मन में ये भाव था कि इसी बहाने मैं राम जी की सेवा में लगा रहूँगा जी। और चूंकि जब मैं उसको अपनी मातृ संस्था मानता था तो मुझको उसकी व्यवस्थाओं पर भी जब कभी कुछ गड़बड़ सड़बड़ होती थी तो बोलने का मन पड़ता था और बोल भी देता था मैं। और इसी कारण बहुत सारी घटनाएं मेरे बोलने के कारण हुई। आर्थिक अनियमितताएं तो जो लोग थे उसमें संगठित रूप से करते रहे। तिवारी जी, अगर सच पूछा जाए जी तो बिहारी रामलीला समाज इस शहर की परंपरा थी, इस शहर का कल्चर था, सांस्कृतिक विरासत थी जी। और जिसको यहाँ के स्थानीय कलाकार, स्थानीय व्यापारियों के सहयोग से हमेशा चलाते रहे जी। लेकिन बीच में जब बिहारी महंत जी का देहावसान हुआ जी, और ये बिहारी रामलीला समाज की जिम्मेदारी बिहारी मंदिर से पृथक होकर के पंडित लक्ष्मण प्रसाद गर्ग, जो आबकारी, पुरानी आबकारी के पास जिनका घर है, वो हमारे पुराने कलाकार भी थे और रामलीला के प्रति समर्पण भी उनका था जी। तो बिहारी महंतों ने उनको महंत बना दिया था जी। लेकिन बहुत सारे लोग जो उसमें स्वार्थपरता रखते थे, बहुत सारे लोग जिनकी दृष्टि अर्थ पर थी रामलीला की, वो पंडित लक्ष्मण प्रसाद गर्ग को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको अपमानित करके, उनको बिना बताए, ये जो वर्तमान में महंत हैं जी, जिनका कोई मेरी समझ से न इनका कोई मस्तिष्क है, न इनकी कोई सोच है, न इनका रामलीला के प्रति कोई अनुराग है, ऐसे व्यक्ति को उन षड्यंत्रकारियों ने, जिनकी रामलीला की अर्थ पर नजरें लगी थी, उन्होंने उनको बना दिया महंत, और महंत बना के सारा का सारा अपने हाथ में ले लिया। पने अभी जो महंत है वो कठपुतली महंत है, कुछ भी नहीं है अपने में, कुछ उनकी कुछ भी सोच नहीं है। तो लक्ष्मण प्रसाद गर्ग को अपमानित कर दिया और उसकी वजह, इसी वजह से लक्ष्मण प्रसाद गर्ग दुखी मन से अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक रामलीला में नहीं रह पाए। तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे यहाँ चालू है पिछले, और जब वो हट गए तब सारा का सारा यही लोग जो रामलीला के पैसे पर नज़र गड़ाए थे, ये सारा का सारा अपने हाथ में ले लिया और अपनी मनमानी करने लगे। थोड़ा बहुत जो खर्च होता था वो खर्च करें, बाकी सारा का सारा पैसा दंड फंद करके हजम कर जाएं। ये मुझसे नहीं देखा गया और सन 2016 में मुखर रूप से मैंने इसको रामलीला समाज और कमेटी की बैठक में मैंने उठाया। जब मैंने इस बात को उठाया कि भाई आर्थिक अनियमितता हो रही है, रामलीला हम लोग धार्मिक भाव से कर रहे हैं, सतना की जनता हमको सहयोग कर रही है, तो हमको, चूँकि हम रामलीला के करने वाले लोग हैं, तो हमारे भाव भी इस तरह के होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। तो इसी बात को लेकर के काफ़ी झिकझिक हुई बैठक में और हरि प्रकाश गोस्वामी बोले कि अब मैं रामलीला में नहीं रहूँगा, मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं तो मैं नहीं रहूँगा। हम लोगों ने कहा भी कि भाई आरोप अगर लग रहे हैं तो उनको सुधारा भी जा सकता है। हाँ, मैंने आरोप को ठुकराया भी जा सकता है। हाँ, आप अपनी कार्यशैली पर बदलाव कर दीजिए, हम लोग तो सब आपकी इज्जत अदब करते हैं। पर वो नहीं माने और रामलीला से पृथक हो गए और बहुत सारे कलाकारों को उन्होंने तोड़ करके बिहारी रामलीला समाज के पैरेलल कोतवाली के पीछे उन्होंने रामलीला करवानी शुरू की। हालांकि उनका बिहारी रामलीला समाज से कोई लगाव नहीं था, उनका लगाव सिर्फ अर्थ पे था, और उस अर्थ के इर्द गिर्द या अर्थ को अपने उसमें माने अर्थ पचाने के चक्कर में उन्होंने एक नई रामलीला का एक वो किया उन्होंने। फिर हालांकि वो फेल हो गए जी, चल नहीं पाए। जब नीयत ठीक नहीं है तो कोई काम हो नहीं सकता जी। वो एक ही साल हुई और उसके बाद फिर ये अपना बैठ करके हम लोगों के कामों की आलोचनाएं करते रहे, कहीं इस अखबार में, कहीं उस अखबार में, कहीं उस अखबार में। हमने इनसे निवेदन भी किया कि भाई आप तो निकल गए हैं, और आपसे हमने निवेदन भी किया कि आप आ जाओ, आप आते भी नहीं हैं और हमारे कामों की आलोचना भी करते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो हम कार्रवाई करेंगे। फिर रहे आए और इन्होंने एक रजिस्ट्रेशन करवाया नया, और
उसको ये दिखाया कि ये वही पुरानी रामलीला जो चल रही है उसी का रजिस्ट्रेशन है। और रजिस्ट्रेशन करा करके जो हमारा बैंक का खाता था, जिसकी सारी कापियाँ वगैरह यही रखे थे अपने पास, और इनके जेब में रहने वाले कैशियर वगैरह रखे थे। हम लोगों को मिला नहीं कुछ, और रामलीला को चलाना हमारे लिए चुनौती था। तो फिर हम लोगों ने खासकर व्यक्तिगत रूप से मैं जनता के बीच में गया, लोगों से मैंने अपील की कि भाई इस रामलीला को आप सब लोग बचाओ, और लोगों ने सहयोग किया, और उन्हीं के सहयोग से हम रामलीला को 4 साल 5 साल चलाते रहे। इसके बाद पिछले वर्ष जी वही नई संस्था जो रजिस्टर्ड हुई, हाँ, उसमें कौन कौन लोग थे? उसमें यही जो लोग निकाले गए थे, जो निकाले क्या, अपने से निकल गए थे जी। किसी ने निकाला नहीं इनको, इनके कर्मों ने इनको, इनके जमीर ने खुद इनको निकाल दिया जी। तो उसमें ये हरि गोस्वामी थे रजिस्ट्रेशन में, और एक हमारे मित्र हैं रामलीला समाज के नन्नूलाल गर्ग सहकारिता में जी, वो थे जी। और ये भी हमारे अरुण परउहा भी इन्हीं के कहने में जी, ये भी रजिस्ट्रेशन में थे जी। और पालन चतुर्वेदी जी और जो भी पब्लिक बॉडी से लोग थे, जैसे शिवा चतुर्वेदी हो गया, पालन हो गया और ये विष्णु अग्रवाल हो गए। विनोद तिवारी भी थे क्या? विनोद तिवारी तो पहले अध्यक्ष थे इनके रजिस्ट्रेशन में जी। तो जब इन्होंने फंड से पैसा निकालने की बात कही तो विनोद तिवारी ने उसको मना कर दिया कि बिना रामलीला के खर्च के, बिना रामलीला के बिल वाउचर के मैं किसी कागज़ पर या किसी चेक पर साइन नहीं करूँगा। तो इन्होंने विनोद तिवारी को निकाल दिया। अच्छा। और हम लोगों को डराने की दृष्टि से, हालांकि हम लोग समाज का काम कर रहे थे, हमको कोई डर और था नहीं जी, लेकिन डराने की दृष्टि से इन्होंने कहा कि हम अब शिवा को अध्यक्ष बना दिए जी। तो हमने कहा शिवा को अध्यक्ष बना दिए हैं आप, तो आप भी आ जाइए, शिवा को भी ले आइए, मिलजुल करके रामलीला करते हैं जी। तो ये हमारी बात मान करके अंदर आ गए जी। हमको ये पता नहीं था कि आ करके ये क्या करेंगे फिर जी। और रामलीला हमारी शुरू नहीं हुई, हमारे बैंक के खाते से लगभग 1 लाख रुपया पहले ही निकाल लिया। जब रामलीला ख़त्म हुई, सब हिसाब किताब बनना शुरू हुआ। मेरे पास चूँकि मेरे को दिया गया ये दायित्व कि आप हिसाब किताब बनाइए, तो जब मेरे पास मैंने देखा बिल वाउचर और बैंक का स्टेटमेंट जब आया तो मैंने पूछा इन लोगों से कि भाई ये पैसा कैसे निकल गया है। तो इन्होंने कहा कि हम दिए देते हैं, अगर आपको आपत्ति है तो हम दिए देते हैं। तो हमने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं होता कि कोई अपराध आप कर लो या कि मैं कर लूँ, पुलिस पकड़ ले उसको और फिर हम कह दें कि हो गया पैसा ले लीजिए, आप हमको छोड़ दीजिए, आप इस तरह मत करिए। इतना ही भर मैंने कहा उनसे। तो इन्होंने वो जो कठपुतली महंत है जी, उससे कहा कि यार ऐसा करो कि तुम किसी मंडली को ठेके में दे दो। तो ये जो हीरो बन रहे हैं, जो बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं, इनके मुंह बंद हो जाएंगे, अपने आप घर बैठ जाएंगे ये जी। तो उन्होंने ठेके में दे दिया। कहा कि मंडली को, ये गलवल की मंडली है, एक मुन्ना महंत करके है जी, उसको उन्होंने ठेके में दे दिया। अच्छा। और कहा कि भाई तुम थोड़ा अच्छे कलाकार ले आना क्योंकि ये बड़ा मंच है। तो वो बोला ठीक है, और उसको एग्रीमेंट भी उससे कर लिया जी। 5000 रुपये उसको एडवांस भी दे दिया। जब मुझको पता चला, मुझको पता नहीं चल पाया, इधर उधर से जब मेरे को पता चला, एक कैमूर की रामलीला मंडली है, बड़ी रामलीला वहाँ भी होती कैमूर में जी। तो वहाँ से मेरे पास टेलीफोन आया, बोले कि पाड़े जी आपकी रामलीला तो बंद हो गई, तो आप तो खाली होंगे। तो एकदम से मेरे को शॉक लगा कि मेरी रामलीला बंद हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि भाई मेरी रामलीला बंद नहीं हुई, आप कहाँ से बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं कैमूर से बोल रहा हूँ, आप आइए, अब आपका अभिनय हम लोग देखना चाहते हैं, आप अपनी सेवा यहाँ दीजिए, जो पारिश्रमिक आप वहाँ लेते रहे होंगे उससे हम ज़्यादा देंगे। तो हमने कहा भाई मैं तो कोई पारिश्रमिक यहाँ लेता नहीं था और न मैं प्रोफेशनल हूँ, और मैं देखूंगा कि मेरी रामलीला कौन बंद कर रहा है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। फिर मैंने पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि इन्होंने उसको दे दिया है ठेके में।
मैं तत्काल हरि गोस्वामी को मैंने पत्र लिखा व्हाट्सएप के माध्यम से। जी। उसमें मैंने लिखा कि आदरणीय बिहारी रामलीला समाज कोई मंची कार्यक्रम भर नहीं है, ये सतना की सांस्कृतिक परंपरा है जिसे यहाँ के कलाकार और यहाँ के व्यापारी आपस में सहयोग करके इसको 125 वर्षों से चला रहे हैं। बिना किसी कारण के इसको बंद कर देना मैं उचित नहीं समझता, और ठेके में दे देना तो ये तो और भी अच्छी बात नहीं है। जी। इस निर्णय को आप बदलवाइए या कि बैठक बुला करके इस पर चर्चा कराइए। जी। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसका। जी। मैं अध्यक्ष के पास पहुंचा, वर्तमान में जो शिवा चतुर्वेदी अध्यक्ष हैं उनके पास मैं पहुंचा। उनसे भी मैंने निवेदन किया कि देखिए ये सतना शहर की परंपरा, आप इसको बंद कैसे कर सकते हैं। और तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने ये कहा कि हमको पता ही नहीं है। अच्छा, माने जो कुछ भी हो रहा है सब उनकी गैर जानकारी में? हाँ, कहीं कि मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है पांडे जी, और मैं देखता हूँ, अभी पता लगाता हूँ। तो उन्होंने विष्णु अग्रवाल को टेलीफोन किया जो उस रजिस्टर्ड कमेटी में उपाध्यक्ष हैं। जी। तो उनसे उन्होंने पूछा, उनको बुलवाया अपने पास, बोला कि भाई ये रामलीला ठेके में क्यों दे दिया? बोले हमको पता ही नहीं, ये हरि गोस्वामी और ये महंत ब्रजेंद्र कुमार पहले से सब तय किए थे, हमको बुलवाया, बोले आप इसमें दस्तखत कर दो, तो हमने दस्तखत कर दिया है। और कैशियर को भी बुलवा करके नथुलाल जायसवाल को वो बोले इसमें दस्तखत कर दो, तो उसने भी दस्तखत कर दिया। नन्हूलाल पहले से बैठे थे। मतलब ये पूरी जो संस्था है वो कुल मिला के जेबी संस्था है। मैंने एक आदमी बोल रहा है कि दस्तखत कर दो, सारे लोग आके दस्तखत करते चले जा रहे हैं। तो शिवा ने तत्काल इस पर एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूं कि रामलीला स्थानीय कलाकारों के द्वारा ही मंचित की जाएगी, और जो कलाकार हमारे कमेंगे उनको हम हायर कर लेंगे कहीं से। जी। तो और अब कोई इस पर बहस नहीं होगी, जो भी बहस करना है हमसे करें। शिवा का रोल इस पूरे मामले में बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। जी। फिर उसके बाद तत्काल जो है तो हरि गोस्वामी ने नन्हूलाल जी से कहा कि आप किसी तरह ददौली पांडे की बैठक ब्रजेंद्र कुमार से, महंत जो है उससे करवाइए और उसको तैयार करिए कि मंडलिन करें। हमारी बैठक के लिए कहा उसने, नन्हूलाल ने हमसे, कि भाई आप बैठ सकते हो उनके साथ। तो हमने कहा कि भाई हमारी रामलीला अगर बच जाए उसके लिए तो मैं किसी के साथ भी बैठ सकता हूँ। ठीक है, वो नहीं बैठना चाहते थे मेरे साथ, लेकिन मैं बैठना चाहता हूँ भाई। तो बैठा। 2 बजे से 5 बजे तक सारी बातें तय हो गई। ये तय हो गया कि अब स्थानीय कलाकारी करेंगे, और जो भी गलती सलती किसी से हुई हो भाई, उसके लिए मैं सब कलाकारों की तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूँ। और ये तय हो गया कि ठीक है, जिस तरह होती थी रामलीला वही होगी। जब हरि गोस्वामी को पता चला कि इस तरह की बातचीत हुई है, और ये जो हमने कहा था कि आप तैयार करो उनको कि मंडली खेले, तो ये नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने क्यों निर्णय ले लिया, आप कहो कि हम मालिक हैं। तो वो कठपुतली तो है, उसने अलापना शुरू किया। दूसरे दिन बैठक फिर बुलवाया कमेटी की। कमेटी भी सब कह रहे थे कि स्थानीय हो, लेकिन वो कह रहा था कि मैं मालिक हूँ। तो मुन्ना परहुआ जो सह मंत्री हैं रजिस्टर्ड कमेटी में, उन्होंने कहा कि आप मालिक कैसे हो सकते हैं, ये शहर की रामलीला है, इसका जो सामान है ये शहर के लोगों के पैसे से खरीदा गया है, और आप अगर मालिक बनते हैं तो आप 5 लाख रुपया जो खर्च आता रामलीला को अपने घर से खर्च करिए, हम लोग क्यों चंदा संदा करेंगे। सतना का व्यापारी है, सतना के लोग चंदा देने के लिए भर थोड़ी हैं। इस परंपरा को अगर कोई विकृत करता है तो उसको भी सजाने या संवारने के लिए भी लोग हैं। तो वो बोले नहीं, हम नहीं मानते कुछ, और हम तो मंडली से ही खेलेंगे। तो जब वो अड़ गए, तब फिर जो उनके छोटे भाई थे शैलेंद्र कुमार, जिनके साथ मैंने पहले आपसे जिक्र किया है कि जिनके साथ रामलीला मैंने सीखा, उनका स्नेह मिला मुझे। उनका स्नेह मिला। वो अच्छे कलाकार हैं मंच के। तो उनको भी पिछले वर्ष हरि गोस्वामी ने निकलवा दिया था। अच्छा, इनका काम ही यही है, इसको हाँ, निकालो, उसको निकालो। वो यही शर्त रखे थे कि मैं तभी आऊँगा रामलीला में जब तुम अपने भाई को, उस महंत से, कि जब तुम अपने भाई को रामलीला से और भतीजों को निकाल दोगे। और वो कठपुतली महंत अपने भाई को और अपने भतीजों को मना किया कि तुम मत आओ आना रामलीला में, समाज के लोग तुम्हारा विरोध करते हैं, हम तुमको निकालते हैं। वो चुपचाप अपना घर बैठ गए। उन्होंने कुछ प्रतिवाद भी नहीं किया, न कोई रामलीला का विरोध किया।
मुझसे मिले हो तो उन्होंने कहा कि भाई ददोली देखो, अब तुम रामलीला किसी तरह चालू रखो। मुझको तो निकाल दिया है तो मैं अब बैठा हूँ घर में, लेकिन रामलीला बंद ना होने पाए, ये तुम करते रहना। तो मैंने उनके पाँव छुए, मैंने कहा कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो रामलीला बंद नहीं हो पाएगी। तो मैं उनके पास गया तत्काल। मैंने कहा कि आदरणीय, मेरी जितनी सामर्थ्य थी उतना मैंने रोका, अब रामलीला बंद हो रही है, आप चलिए। तो कहीं मुझको तो निकाल दिया है। तो मैंने उनको ढाढ़स दिया कि मैं हूँ, देखता हूँ कौन आपको निकालता। आप कहिए कि मैं भी बिहारी महंत का लड़का हूँ, रामलीला जैसे होती थी वैसे होगी, जिसको आना हो आए, ना आना हो ना आए। वो आए और बैठक में इसी तरह उन्होंने कहा। हो गया, ये तय हो गया कि स्थानीय लोग होंगे, किसी ने बोला नहीं फिर, और कमेटी ने भी मान लिया कि रामलीला होगी। दूसरे दिन फिर हरि प्रकाश गोस्वामी ने अपने उस कठपुतली महंत से कहा कि बाबा को बुलवाओ, तुम्हारा भाई है, हम बैठते हैं, हम लोग आपस के हैं लोग हैं। अब उसको बुलवा करके शैलेंद्र को, और इमोशनल ड्रामा खेला कि देखिए बड़ा अपमान किया ददोली पांडे ने, हम लोगों के ऊपर आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई आर्थिक अनियमितता मत करिए तो आरोप ही न लगेंगे। तो बोले हमने नहीं किया कुछ, उसने आरोप लगाया है। तो और बाकी तो कहीं भाई मेरे पास तो कोई अधिकार नहीं, उसने कहा छोटे भाई ने कि मेरे पास तो कोई अधिकार नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उनको बोले कि आपको हम कार्यकारी महंत बनाते हैं, आपके लड़कों को व्यवस्थापक बनाते हैं, मंच का संचालक बनाते हैं, और हमारी सिर्फ एक शर्त है कि ददोली पांडे और अरुण परगुहा जो व्यास है, इन दोनों को, ये दोनों न रहेंगे रामलीला में, 1 वर्ष के लिए इनको निष्कासित किया जाए। तो हो गया, अब जो भी उनके मन में आया हो शैलेंद्र को उन्होंने कहा होगा करो भाई जैसा करना हो। तो इसका मतलब कि इस साल आप अब बिहारी रामलीला समाज में रावण नहीं बनेंगे? हाँ, इस साल जो है तो हमारी बिहारी रामलीला समाज में माने ऐसा वायरस आया, माने रावण निष्कासित हो गया। रावण निष्कासित हो गया। और मैं आपको तिवारी जी बता दूं जी कि समूची बिहारी रामलीला को 90 के दशक से ऊंचाइयों में ले जाने का काम मैंने, शैलेंद्र कुमार ने और अरुण परगुहा ने, ये तीनों लोगों ने, ये बिहारी रामलीला समाज के हम लोग सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे। मुझको लगातार 25 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ कलाकार का पुरस्कार प्राप्त होता है राज्याभिषेक में। पिछले वर्ष तक सर्वश्रेष्ठ कलाकार का पुरस्कार मुझको मिला। तमाम शहर की संस्थाएं मुझको सम्मानित करती रहीं, तमाम शहर के लोग मुझको, मेरे अभिनय को प्रशंसा करते रहे। और अरुण परगुहा की रामायण समूचे बिंध में जानी जाती है, उनका गायन। तो ये अपने दोनों सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को बिहारी रामलीला समाज से पृथक करने का जो षड्यंत्र किया इन्होंने, तो उसके पीछे इनकी एक ही मंशा कि किसी तरह बिहारी रामलीला समाज को मैं अपने जीवन काल में बंद कर दूं। वो प्रण करके आया है बिहारी रामलीला समाज में। आपके अलावा पिछले साल जो नारद की भूमिका करते थे वो भी नहीं आए आपके मन? हाँ, वो भी नहीं आए। वो क्या है कि उनको, ये हरि गोस्वामी ने हमारे जितने भी श्रेष्ठ कलाकार हुए हैं जी, और जो भी बहुचर्चित हुए हैं जी, उनको सबको किनारे करने का काम करते रहे ये लगातार कई वर्षों से। लेकिन हम लोगों ने इस रामलीला को बंद नहीं होने दिया। अब आज की तारीख में अब जैसे आपको निष्कासित कर दिया, अरुण परगुहा जी को निष्कासित कर दिया, तो अब व्यास की भूमिका में कौन होगा और रावण की भूमिका की? अब व्यास कोई है नहीं हमारे बिहारी रामलीला समाज में अरुण परगुहा के अलावा। तो अब किसी भी रामायण पढ़ने वाले को बैठाएंगे वहीं पर। अब तो हम सुने कि एक को किसी को पकड़ा है, तो उसने कहा कि भाई उसमें तो ये बैठेंगे ब्रजेंद्र कुमार हारमोनियम में, तो हम बिना हारमोनियम के गा नहीं पाएंगे, और ये कैसे गाते हैं, हम कैसे गाते हैं, ये बन नहीं पाएगा। तो हरि गोस्वामी ने कहा कि तुम भी एक हारमोनियम रख के बैठना। तो अब व्यास गद्दी में 2 हारमोनियम बजेंगे, 2-2, 3-3 हारमोनियम साथ में बजेगी। अच्छा, अलग अलग, जब वो गाएंगे तो अपना बजाएंगे, जब वो गाएंगे तो अपना अलग बजाएंगे। लेकिन अरुण परगुहा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जबकि उसका कोई भी अपराध नहीं उस व्यक्ति का। वो सिर्फ एक कहीं वो थी
सुंदरकांड का पाठ था, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ बिहारी रामलीला समाज को आमंत्रित किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है। तो वो हारमोनियम मांगे, इन्हीं के पास रखा रहता सारा सामान, तो हारमोनियम उसको नहीं दिए। तो थोड़ा सा वो नाराज़गी अपनी उसने व्यक्त किया कि भाई जब समाज की वो है सामान है तो देना चाहिए, आपको देना चाहिए। तो बस इतना अपराध उसका कि उसने हारमोनियम मांग लिया, और उसकी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी बिहारी रामलीला समाज में रही। उनके बब्बा जी पंडित राम प्रसाद व्यास अपने ज़माने में बहुचर्चित व्यास थे, अपने पूरे समूचे बिंध में वो जाने जाते थे, पंडित राम प्रसाद परौहा जी। और अरुण परौहा छोटे से बहुत छोटे थे, जब बच्चे थे तब से अपने बब्बा के पास बैठ के बस देखते रहते थे अपने बब्बा को, और देखते देखते उन्होंने गाना शुरू किया। और जब बब्बा का देहावसान उनके हो गया 1995 में, तब से वो व्यास गद्दी पर बैठने लगे। उनका लड़का भी इनका पंडित अरुण परौहा जी का लड़का भी रामलीला में स्वरूप बनता था। उनके पिताजी भी बनते थे। 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से वो काम करते रहे, और उनको जो है तो हरि गोस्वामी जी ने निष्कासित कर दिया। मैंने इस 125 साल पुरानी रामलीला के असली खलनायक के रूप में भूमिका किसकी है? असली खलनायक तो ऐसे मंच में रावण रहता है, लेकिन व्यवहार में मैं तो रामलीला को बचाने वाले में हो गया। और असली खलनायक अब इसी को समझिए। मैंने कुल मिला के जो रावण था रामलीला का, हाँ, वो राम की भूमिका में था, पर्दे के पीछे राम की भूमिका में था। और जो जिसको लोग ये मानते थे कि भाई ये रामलीला की व्यवस्था करने वाला है, ये सारी रामलीला को संचालित करने वाला व्यक्ति है, वो खलनायक की भूमिका खलनायक की भूमिका में रहे अपना। तो अब आगे की क्या योजना है आपकी? अब देखिए, मैंने अपना लगभग 50 वर्ष का जीवन बिहारी रामलीला समाज के मंच को दिया है जी। और रामलीला मेरे खून की एक एक बूंद में बसा है जी। मैं समाज के अन्य काम भी करता हूँ, राजनीतिक कार्य करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर मैंने काम किया है मुखिया के रूप में। यहाँ पर मैं मजदूर आंदोलन जो है सतना का, इसमें मैं सबसे बड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ का लगभग 5 से 8 वर्ष अध्यक्ष रहा। सामाजिक कार्य करता हूँ। त्यागी जी के साथ मेरा समाज में बहुत बड़ा काम रहा। त्यागी जी नहीं रह गए, अरुण त्यागी जी के साथ मेरा तमाम पूरे मध्य प्रदेश का पूरे देश में मेरा काम था। लेकिन रामलीला को मैं नंबर 1 में अपने काम को रखता था। मेरे सारे काम बंद हो जाते थे जब रामलीला शुरू हो जाता था। तो अब चूँकि मैंने अपनी मातृ संस्था को छोड़ा नहीं है, इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र का शिकार हुआ हूँ, तो मैं अपना आगे का मेरा जो जीवन है, जो भी प्रभु मुझको आगे इस धरती पर रखेंगे, तो मैं रामलीला से तो पृथक नहीं होऊंगा। मैं रामलीला से जुड़ा ही रहूँगा। यहाँ पर सतना शहर में 2 रामलीलाएँ चलती हैं जी। ये 125 वर्ष से चल रही है, और डाली बाबा की रामलीला 110-12 वर्ष से चल रही रामलीला, वो भी 112 वर्ष उसको हो गए। चूँकि वो स्थानीय कलाकारों से सुसज्जित नहीं थी रामलीला, इसलिए उसको एक परंपरा का रूप नहीं दे पाए वो लोग जी। रामलीला तो होती थी, मंचन उसी भाव से होता था, लेकिन जो एक सिस्टम बनना चाहिए वो किन्हीं कारणों, बस उन कारणों पर मैं नहीं जाना चाहता, किन्हीं कारणों पर एक सिस्टम नहीं बन पाया जी। अब मैं खाली हो गया हूँ जी। बिहारी रामलीला समाज ने मुझको मेरी अच्छी विदाई की है जी। मैं तो देखता हूँ कई संस्थाओं में भी मैं रहता हूँ, तो जब वहाँ से कोई विदा होता है तो उसको साल श्रीफल दे करके विदा किया जाता है जी। और बड़ा भाव पूर्ण विदाई होती है। मेरी विदाई भी अपने तरीके से, रावण के तरीके से हुई है। रावण का अंदाज जो मेरा रहा, उसी अंदाज से बिहारी रामलीला समाज से मेरी विदाई हुई है। तो मैं उस विदाई को स्वीकार करके सतना की जो दूसरी रामलीला है, डाली बाबा राम जानकी मंदिर से जो संचालित होती है जी, उसको मैं नया रूप देने की कोशिश करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि ये रामलीला ऊंचाइयों तक पहुँचे, और मैं इन षड्यंत्रकारियों को चुनौती भी दूंगा कि गांधी जी ने कहा था कि छोटी लकीर को पीटने से अच्छा है कि एक कोई बड़ी लकीर खींच दो। मैं उसी समर्पण के साथ
डाली बाबा रामलीला से जुड़ूंगा और उसी समर्पण और उसी का अपनी कार्यशैली के अनुसार, जो मेरी कार्यशैली है, उस कार्यशैली के अनुसार मैं उस रामलीला को सजाऊंगा, संवारूंगा और ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। मान लीजिए इनको रावण का पात्र, बिहारी रामलीला समाज के लोगों को रावण का पात्र नहीं मिला और वो आपके पास बुलाने आए आपको कि चलिए अब आप रावण का अभिनय करिए, तब क्या करेंगे आप? जिस तरह से मेरा अपमान किया है जी, बिहारी रामलीला समाज ने तो नहीं किया, जिस तरह से इन 2-3 षड्यंत्रकारियों ने मेरा अपमान किया है, उस अपमान को देखते हुए अगर ये घंटा घड़ियाल लेके भी मेरे घर आएंगे बुलाने, तो अब मैं दोबारा अपने इस जीवन में इस शरीर के साथ बिहारी रामलीला समाज के मंच में नहीं जाऊंगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं डाली बाबा की रामलीला को ही इतनी ऊंचाई में पहुंचाऊं कि लोग उसको अपनी नोटिस में ले लें। सतना के शहर की जनता से मेरा मैं आपके चैनल के माध्यम से तिवारी जी, मैं सतना की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि विगत 50 वर्षों का जो मेरा अभिनय रहा है और इधर 20-25 वर्षों से जो स्नेह और प्यार मुझको मिला है, उसके लिए सतना की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और सतना की जनता से, सतना के जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि डाली बाबा रामलीला को भी दशहरा उत्सव के लिए उतना ही बड़ा मंच दिया जाए। और अगर अच्छा मंच डाली बाबा रामलीला समाज को मिलता है तो मैं इसी वर्ष दशहरा की रामलीला में रावण के पात्र के रूप में डाली बाबा की रामलीला में दिखूंगा और सतना की जनता के बीच में दिखूंगा। और सतना की जनता का जो प्यार स्नेह मुझको मिलता रहा, उसको पुनः अर्जित करने का मैं प्रयास करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूली पांडे जी, आप हमारे स्टूडियो आए और 125 वर्ष पुरानी बिहारी रामलीला समाज के अंदर क्या चल रहा है उसको जनता के सामने बड़ी साफगोई के साथ आप रखने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद।